दोस्तों, आप सबको पता है कि कैसे आयोग ने पूरा एक साल बर्बाद कर दिया। एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ, समीक्षा अधिकारी का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोग की थी, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही आयोग की और भुगतान अभ्यर्थियों को भरना पड़ रहा है। पूरा एक साल 2024 में जो दोनों परीक्षाएं होनी थी, समीक्षा अधिकारी की और उत्तर प्रदेश पीसीएस की, दोनों ही नहीं हो पाई। इसके लिए कोई भी कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल है तो आयोग को ये सोचना चाहिए था कि किस तरीके से वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएं ताकि उसकी शुचिता बनी रहे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करा गया। और जो भी लापरवाहियां रहीं, लेकिन अल्टीमेट जो उसका भुगतान करना पड़ रहा है वो अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। अब फिर से ये सूचना जो है पेपरों के माध्यम से ये लीक हो रही है कि भैया ये एग्जामिनेशन आपका 22 दिसंबर को नहीं हो पाएगा और ये अगले साल होगा। अभी न्यूज़पेपर में जो कुछ आता है कुछ ऐसे ही नहीं आ जाता कि कोई भी न्यूज़पेपर अपने मनगढ़ंत कोई भी खबर जो है वो प्रकाशित करे। कुछ ना कुछ इसके पीछे चलता रहता है। और जैसा मुझे भी पता चला है कि ये एग्जामिनेशन आपका अब होने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। जैसा आपको पता है कि पीसीएस का एग्ज़ाम जो 8 दिसंबर को होना था वो तो 100% अब अगले ही साल होगा। अब उसी पैटर्न पर समीक्षा अधिकारी ये एग्जामिनेशन भी इसकी संभावना बन रही है कि अगले साल होगा। रीज़न वही कि नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हैं सारे कैंडिडेट, और वो ऑब्वियस ही है बात, क्योंकि अगर भैया नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मतलब बहुत उनका नुकसान होने वाला है। इसके अलावा पहले से ही इतने ही जो कॉम्प्रोमाइज़ करे गए हैं आयोग के द्वारा पेपर को लेके, और जिस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा, तो बहुत मतलब संदेह की स्थिति हमेशा बनी रहती है। आप देखोगे कि कई बार जब आप पेपर देखते हो, ऑलमोस्ट हर पेपर यूपी पीसीएस का या फिर समीक्षा अधिकारी का, कुछ क्वेश्चन उसमें या तो एम्बिगुअस आंसर होंगे, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, या फिर वो क्वेश्चन ही गलत होगा। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कौन से यहाँ पर पेपर बनाने वाले बैठते हैं कि यार आप 150 क्वेश्चन का पेपर पीसीएस का नहीं बना पाते सही से, इसमें कोई भी एरर ना हो, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लापरवाही की तरफ ही इशारा करती हैं, और अल्टीमेटली फिर वही कि भुगतान किसे करना पड़ेगा? अभ्यर्थी को। चाहे वो क्वेश्चन गलत हो गया, चाहे ये हो गया कि पेपर लीक हो गया, जो भी रहे, अल्टीमेटली फेस आप ही लोगों को करना होता है। अब बात ये होती है कि भाई कर क्या सकते हैं। जैसा आपको पता है कि सब लोग लगे हुए हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से ना हो, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छात्रों के एकदम अगेंस्ट है ये। तो नॉर्मलाइजेशन के तो एकदम अगेंस्ट है कि भैया ना तो समीक्षा अधिकारी में और ना ही यूपी पीसीएस में, दोनों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। पेपर अब डिले हो रहा है, ठीक है। पीसीएस का आपने देखा, पीसीएस का पेपर लगातार डिले हो रहा है। अब ये सुना जा रहा है कि भैया 8 दिसंबर को भी नहीं होगा। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस साल अब ये पेपर हो, ये पेपर अगले साल ही जाएगा, कुंभ के बाद ही होगा। एक चीज़ ये भी है कि इस देश में अगर आप देखो तो जितने भी एग्जामिनेशन हो गए उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने में किसी को दिक्कत नहीं होती। चुनाव हो गए, कोई धार्मिक आयोजन हो गए, ये सब अपने टाइम पे होंगे, एकदम मतलब बढ़िया से करवाए जाएंगे, फुल सिक्योरिटी के साथ होंगे। लेकिन पेपर, इसको ऐसे ही समझा जाता है कि हाँ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बार ज़रूरत ये है कि हर एक छात्र को जगना चाहिए। आप अपने घर में बैठे हो या आप इलाहाबाद में हो, फिज़िकली अपीयर हो सकते हो, आप प्रोटेस्ट में तो फिज़िकल हो, अदरवाइज़ आप ट्विटर पर, फेसबुक पे, जहाँ कहीं सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल हो वहाँ पर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाओ। और ये हर किसी को करना चाहिए। गांव देहात में बैठा हुआ बच्चा, चाहे वो किसी मेट्रो सिटी में हो, चाहे वो किसी जो आपका मध्यम वर्ग की सिटी होती है वहाँ पर हो, कहीं भी हो, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाओ। ये बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही जो परीक्षा का पैटर्न है उसको सुधारने के लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। अभी एक स्थिति बनी थी जब पेपर सही से होने लगे थे, ये लगने लगा था कि हाँ भाई चलो एक साल के अंदर आप पीसीएस अधिकारी बन जाओगे, या सिलेक्शन होगा या फिर रिजेक्शन होगा, जो भी होगा, लेकिन एक साल के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब ये जो पेपर है आपका जो 2024 में होना था, अब ये पूरा एक साल ख़त्म कर दिया, 2025 में पहुंच गया, ठीक है। सो अब बात ये होती है कि चलो यहाँ तक तो सही है, आवाज़ आपको उठानी चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है। जागरूक नहीं बनोगे तो मतलब कुछ मतलब नहीं है, तैयारी करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप कल को प्रदेश संभालने वाले हो, ऑफिसर बनोगे, ठीक है। तो अगर आप अपने डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि अन्याय के खिलाफ कैसे आवाज़ उठानी है, तो फिर कैसे आप काम भी कैसे करोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि अपनी आवाज़ ज़रूर उठाओ, और इस बात के लिए उठाओ कि चलो इस बार जो हुआ हुआ, आगे से ये कभी ना हो, और नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल भी ना हो। इन दो चीज़ों के लिए आपको ट्विटर पर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, फेसबुक पर, जितने सोशल मीडिया हैं।
अब बात ये आती है कि भैया समीक्षा अधिकारी का पेपर अगर 22 दिसंबर को नहीं होगा और ये अगले साल होने जा रहा है 2025 में, सो इसके लिए क्या अब फिर से एकदम आराम की स्थिति में बैठा जाए या फिर तैयारी को कंटिन्यू करा जाए? यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली ये कि वो अभ्यर्थी जो ये सोच के खुश हो गए कि चलो अब तो बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। सो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने अपने साथ भी एक्सपीरियंस करा होगा कि जब भी आप ये सोचते हो अब तो बहुत टाइम है, आराम से करेंगे, और वो टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता आपको, और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन आपके सर पे आके खड़ा हो जाता है। सो उस चीज़ से बचने के लिए तैयारी 22 दिसंबर को मान के ही करो। जो भी आयोग का नोटिस आए, जो भी चीज़ें हों, चाहे वो अगले साल हो, लेकिन अपना लक्ष्य जो है उसे तय करो 22 दिसंबर। 45 दिन का हमारा क्रैश कोर्स है यूपी पीएससी का जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, इसके लिए चाहो तो उसमें एनरोल करा लो, अदरवाइज डेली बेसिस पर आपको एक प्लान मैं शेयर करूंगा कल से 1 नवंबर से, उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। इसमें अगर आप कोर्स में एनरोल कराओगे तो एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर, जितने स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो सब, और इसके अलावा वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक्स जो करंट न्यूज़ में रहे हैं, इन सबको कवर अप करते हुए जो मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे, उन सबको उसके अंदर कवर अप किया जाएगा। डेली 10 पेजेस का एक पीडीएफ मिलेगा, और अगर आप मेरे साथ बने रहे और इन 45 दिन के अंदर आपने जैसा मैंने बताया वैसे आप पढ़ते रहे, तो चाहे पेपर 22 दिसंबर को हो, चाहे अगले साल मार्च में हो, 110% आपका सिलेक्शन होगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, अगर पेपर ये आपका पूरा शिफ्ट होके अगले साल जाता है मार्च में, अप्रैल में, जैसे ही आपका ये 45 दिन का क्रैश कोर्स ख़त्म होगा, उसके बाद सीधे आप मेंस की तैयारी पे लग सकते हो। मतलब कहने का ये है कि भैया सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना, सिर्फ मेंस निकालना भर नहीं है, मेरिट में आना है और अल्टीमेटली जॉब चाहिए, इसी के लिए आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सो अगर आपने मेरी बात ध्यान से यहाँ तक सुनी है, तो मैंने क्रैश कोर्स के बारे में इसीलिए सबसे आखिरी में बताया क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लगता है कि अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है कि जो प्रयास करा जा रहा है वो आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, और भाई मेहनत लगती है हर चीज़ में, तो उसका जो कंपनसेशन है वो भी होना ही चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मल फीस रखी गई है एकदम, सिर्फ 500 रुपये का ये कोर्स है हमारा जो 45 दिन चलेगा, और जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए मेंस का पूरा जो हमारा रहेगा, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे मेंस के लिए, वो सब कुछ फ्री रहेगा इसी में ही। अगर अभी आप ज्वाइन करोगे, जितना लेट ज्वाइन करोगे तो आगे हो सकता है इस चीज़ को मैं बंद कर दूं और मेंस के लिए फिर सेपरेट रहे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू जो है संपर्क कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा आप किस तरीके से एनरोल कराओ उसमें, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू, और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कोर्स में एनरोल नहीं भी कराओ लेकिन अपनी तैयारी मत छोड़ना। डेली बेसिस पर कल से मैं प्लान बताऊँगा कि क्या कुछ आपको करना है, उस प्लान को ज़रूर आप अप्लाई करो। अगर नहीं आप एनरोल कराओगे तो पीडीएफ आपके पास नहीं होगा। सो जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो अपने एंड से तैयार करो, लेकिन करो ज़रूर। 45 दिन के अंदर आप इतने सशक्त हो जाओगे, चाहे पेपर कभी भी हो, आप कैपेबल होगे उस परीक्षा को निकालने के लिए। यहाँ पर जीएस का जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा वो सारा मटेरियल आपका यूपी पीसीएस में भी काम आएगा, ठीक है। अब देखो यूपी पीसीएस में अगर हम सीसेट की बात छोड़ दें, सो जो जीएस वाला पेपर होता है उसमें रीजनिंग वगैरह का कोई मतलब नहीं है। सो ये एक चेंज है आपका समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में। जब हम आरओ की बात करते हैं तो उसमें रीजनिंग आती है, बट पीसीएस में जो जीएस वाला पेपर है उसमें बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन वो आपको सीसेट में हेल्प करेगी। सो इस तरीके से देखोगे तो अगर इसमें आप एनरोल कराओगे तो आपको पीसीएस में भी बेहद फ़ायदा होगा, ठीक है। सो इसी मैसेज के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। आखिरी में जाते जाते इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि भैया अपनी तैयारी मत छोड़ना। न्यूज़पेपर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो सारी चीज़ें बात की हैं, जब तक आयोग से अल्टीमेट नोटिस नहीं आता तब तक इंतज़ार तो करो, ठीक है। और इंतज़ार करो, साथ में अपनी तैयारी को हर दिन के साथ में और प्रवीण बनाते हुए चलो, तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो, ठीक है। चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।